हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में, जहां पर हम आज का टॉपिक है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। हम यहां पर यूनरी ऑपरेटर्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार रेफर कर लीजिए। आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप उसको लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यूनरी ऑपरेटर दोस्तों क्या होता है? तो जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है, यूनरी ऑपरेटर मतलब यहाँ पर जो है हमारे लिए ये ऑपरेटर जो है ना, सिंगल ऑपरेंड पर परफॉर्म होता है। सिंगल ऑपरेंड की वैल्यू को अपडेट करके न्यू वैल्यू प्रोवाइड कराता है। मतलब एक ही ऑपरेंड होगा जिस पर हम क्या करते हैं, यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों, यूनरी ऑपरेटर की अगर मैं टाइप की बात करूं तो हमारे पास टोटल 6 टाइप के यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी माइनस, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस, नॉट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जिसको एंड बोलते हैं, और साइज ऑफ। ये टोटल 6 ऑपरेटर हैं दोस्तों हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में, यूनरी ऑपरेटर। एक एक करके हम 6 के 6 का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उनका यूज देखेंगे कब होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनरी ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप पहचान लोगे कि ये यूनरी है और ये बाइनरी है। क्योंकि दोनों में प्लस, जहाँ प्लस आता है या माइनस आता है वहाँ पे कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूनरी माइनस क्या होता है। तो यूनरी माइनस क्या होता है? द माइनस ऑपरेटर चेंज द साइन ऑफ हिट्स आर्ग्यूमेंट। ये ऑब्वियस सी बात है, आर्ग्यूमेंट का साइन चेंज करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट में माइनस है तो उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। मतलब अगर माइनस हो तो उसको ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और प्लस है और उसके आगे माइनस लगा दिया तो क्या बना देगा, उसे माइनस बना देगा। मतलब ये क्या करता है, ये पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बना देता है एंड नेगेटिव नंबर को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर। जैसे कि दोस्तों ये लिखा है हमने, a इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो a में क्या है, 10 है। अब अगर मैं a के आगे क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, तो क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि a के आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। तो ये क्या है, जैसे ही किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के आगे, या देखो दोस्तों उसके आगे की बात कर रहा हूँ, आगे मुझे प्लस या माइनस दिखता है तो समझ जाओ वो यूनरी ऑपरेटर है। अगर उसके बाद दिखता है तो फिर वो बाइनरी होता है। तो पहले आगे देखा मतलब ये यूनरी है, क्या लगा है, माइनस लगा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के अंदर जो वैल्यू है उसका साइन जो कुछ भी है उसको क्या कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो, पलट दो। तो ए के अंदर जो था वो क्या है, 10 है, तो उसके अंदर जो 10 कैसा था, प्लस का था, तो उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो -10 जो है इधर आ जाएगा और वो किसमें स्टोर हो जाएगा, हमारे बी में। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -10। तो दोस्तों, यूनरी माइनस इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सट्रैक्शन। याद रखना, ये जो यूनरी माइनस ऑपरेटर है ना, जो ये हमारे सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर से कंप्लीटली डिफरेंट है। आप देखिए, सब्सट्रैक्शन माइनस में हमें दो ऑपरेटर ऑपरेंड रिक्वायर होते हैं। वहां पर जो ऑपरेंड होते हैं ना, दो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि 10 - 7, तो 10 और 7 दो हमारे ऑपरेंड हो गए और माइनस के बीच में आ गया जिसको जो सब्सट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यूनरी माइनस ऑपरेटर में हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपको यह दिख रहा है। देखो, ए हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, हमारा क्या है, एक ऑपरेंड है जिसके अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता सी माइनस ए, तो फिर ए माइनस क्या, ये वाला माइनस क्या बन जाता, ये यूनरी ना रह के क्या बन जाता, ये बाइनरी बन जाता। तो इस चीज का दोस्तों याद रखना, ये यूनरी माइनस और सब्सट्रैक्शन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सब्सट्रैक्शन में हमें 2 ऑपरेंड रिक्वायर होते हैं, जबकि यूनरी माइनस में सिर्फ एक ही ऑपरेंड रिक्वायर होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, सेकंड हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोस्तों क्या करता है, तो ये भी हमारा एक यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड होता है टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। याद रखना दोस्तों, इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होता है, ये कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि प्रीवियस ऑपरेटर, जैसे मैंने बोला था, माइनस जो है ये हमारे अकेले 10 पे मैं लगा देता, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता। ये जो है माइनस है, इसको मैं 10 पर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकता था, या मैंने इसको वेरिएबल पे भी अप्लाई कर दिया, दोनों पे कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है दोस्तों, ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, ये वेरिएबल पे अप्लाई होता है, ये कांस्टेंट पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये वैल्यू अपडेट करता है। ये अपडेट करके क्या करेगा,
इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो अगर कांस्टेंट पे आपने अप्लाई किया, कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती, तो एरर आ जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, हम जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओगे तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा किस पे लगे, वेरिएबल पे लगे। अब दोस्तों इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप के होते हैं सी में। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, या जिसको हम प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। प्रीफिक्स या प्री इंक्रीमेंट, इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका कुछ सिंटेक्स इस तरीके से होता है, प्लस प्लस ए। मतलब ए हमारा क्या हो गया, वो वेरिएबल हो गया जिस पे लगाना है, और ये प्लस प्लस, दो बार प्लस लिखे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। याद रखना, सिंगल प्लस लिखा है मतलब वो हमारा बाइनरी हो सकता है या फिर नॉर्मल साइन का सिंबल हो सकता है, और दो प्लस प्लस एक साथ लिख दिए, इसका मतलब वो 110% यूनरी ऑपरेटर है, वो भी कौन सा? इंक्रीमेंट वाला। अब इंक्रीमेंट में वो कौन सा है, प्री है कि प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ लिखा है। अगर वो किसी ऑपरेंड के पहले लिखा है, प्लस प्लस ए ऐसा लिखा है, तो ये क्या है? ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, क्या हम बोल सकते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है दोस्तों? तो ये क्या करता है, द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विल बी अल्टर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। मतलब इसको आप जहां यूज कर रहे होगे, यूज करने के पहले ये क्या करेगा, एक ही वैल्यू को एक बढ़ा देगा। ये इसका यूज है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ये देखिए, ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब मैं चाहता हूं कि एक ही वैल्यू मैं किस में स्टोर करा दूं दोस्तों, बी में। मैंने बी इज इक्वल टू क्या किया, ए किया, पर उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, प्लस प्लस लगा दिया। तो एक ही वैल्यू को यूज करने के पहले ये प्लस प्लस क्या करेगा, एक ही वैल्यू को बढ़ा देगा। यही तो करता है, देखो ना क्या करता है, ये अल्टर कर देता है पहले यूज करने के जस्ट पहले। तो एक ही वैल्यू को मैं बी में स्टोर कराऊं, उससे पहले ये क्या करेगा, एक ही वैल्यू को एक बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, बी में एक वैल्यू 1 थी, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर वो 2 जो है किसमें स्टोर होगी, हमारे बी में। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। दूसरा होता है दोस्तों हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ये भी इंक्रीमेंट करता है बाय 1 वैल्यू, एक वैल्यू जो इंक्रीमेंट कर देता है हमारे वेरिएबल की। इसका सिंबल जो है या इसका सिंटेक्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे प्रीफिक्स से। ये इस तरीके से होता है, इसमें वेरिएबल के बाद में हम प्लस प्लस लगाते हैं। ऑब्वियसली बात है, बाद में लगाते हैं, मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि ये बाद में करता होगा। ये क्या करता है, ये ऑपरेंड, द वैल्यू ऑपरेंड विल बी अल्टर्ड आफ्टर इट इज यूज्ड। मतलब एक ही वैल्यू यूज हो जाएगी, उसके बाद ये एक ही वैल्यू को अपडेट करेगा। तो पोस्ट फिक्स क्या करता है, बाद में अपडेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये लिखा मैंने, ए इक्वल टू क्या लिखा, 1, एक वैल्यू क्या है, 1 है। अब मैंने क्या लिखा, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो दोस्तों वो देखो, ए प्लस प्लस लिखा है, मतलब ए में क्या मैं इंक्रीमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा इंक्रीमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या बोलेगा, पहले ए की वैल्यू किसको दे देगा, बी को दे देगा, मतलब ए की वैल्यू यूज हो जाएगी, फिर ए की वैल्यू को बढ़ाएगा। पहले ए की वैल्यू बी में दे देगा, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर क्या करेगा, फिर ए की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दोस्तों ए की वैल्यू उसने कब बढ़ाई, वैल्यू यूज हो जाने के बाद। अब अगर ए की वैल्यू में किसी दूसरे वेरिएबल को दूं, तो कितनी जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो अब ए की वैल्यू 2 जो है वो किसने दे दी, मैंने सी में। दोस्तों इस तरीके से जो है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट वर्क करता है। याद रखना दोस्तों, प्री फिक्स इंक्रीमेंट जो है वो वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर देता है, फिर यूज करते हैं हम। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में पहले हम यूज कर लेते हैं वैल्यू को, फिर उसकी वैल्यू बाद में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड हमारा क्या होता है दोस्तों, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट नाम से समझ में आ रहा है, मतलब क्या, इट इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। मतलब ये वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीमेंट कर देगा, जो उसकी वैल्यू होगी उसमें से एक कम कर देगा। पर ऑब्वियसली बात है, इसके भी दो टाइप होंगे, इसके भी दो टाइप हैं दोस्तों। यूनरी ऑपरेटर के भी हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, मतलब पहले इसको प्रीफिक्स या प्री डिक्रीमेंट बोलूं, और एक होता है पोस्ट फिक्स। तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट क्या होता है, सिंबल देखें तो इसका वही, जहाँ प्लस प्लस था वहां मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। तो अगर दोस्तों आपको एक साथ दो माइनस दिख जाए तो समझ जाओ ये, अब ये जो है ना, ये माइनस यूनरी ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि वहां पे ये माइनस यूनरी ऑपरेटर में दोस्तों याद रखना हमारा एक ही माइनस होता था, है ना। तो यहाँ पे आपको कितने दिखे, यहाँ पे हमें दिख गए हैं कितने, 2 माइनस एक साथ। तो अगर 2 माइनस एक साथ दिख जाए मतलब वो क्या है हमारा, वो डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर है।
और अगर ये दोनों पहले लगे हों वेरिएबल के तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वही चीज, ये क्या करता है? वैल्यू को अल्टर करता है और उसके यूज होने के पहले, मतलब पहले वैल्यू अल्टर हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, उसके बाद यूज होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ क्या लिखा? b इज इक्वल टू माइनस माइनस a, मतलब क्या होगा? पहले a की वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी। तो a की वैल्यू मैंने क्या, माइनस माइनस मतलब एक डिक्रीमेंट कर दो, तो एक को डिक्रीमेंट करेगा मतलब क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और फिर वो 0 किस में असाइन हो जाएगा? हमारे b में। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दोस्तों b में असाइन करने से पहले मैंने क्या कर दिया? a को डिक्रीमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि प्री डिक्रीमेंट था। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? तो बस क्या होगा इसमें? माइनस माइनस होगा, लेकिन ए के बाद होगा। पोस्ट बाद में, ए माइनस माइनस, तो वही चीज, दो माइनस माइनस दिख गया, मतलब ये क्या है? ये यूनरी ऑपरेटर है। कौन सा? पोस्ट डिक्रीमेंट वाला। तो ये क्या करेगा? ये भी वही काम करेगा, ये ऑपरेंड की वैल्यू को अल्टर करेगा, लेकिन कब? आफ्टर यूज्ड, मतलब वो वैल्यू जब यूज हो चुकी होगी उसके बाद ये क्या करेगा? उसे अपडेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, मैंने क्या लिखा? b इज इक्वल टू ए माइनस माइनस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि a में मुझे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना, लेकिन कब? जब a की वैल्यू यूज हो जाए। तो a की वैल्यू क्या करूंगा? पहले मैं b में असाइन कर दूंगा, तो b में क्या आ गया? 1 आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? फिर माइनस माइनस a को कम कर दूंगा, तो a कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब अगर a की वैल्यू में किसी और वेरिएबल को दूं तो क्या होगी? a की वैल्यू क्या जाएगी उसमें? अपडेटेड वैल्यू, वो क्या? 0। तो बाद में दोगे तो 0 जाएगी। अभी करंट में क्या चली गई? पहले वो एक्चुअल वैल्यू गई, फिर वो क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है। तो एज इट इज वैसे ही काम करता है जैसा कि हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट काम करता था, बस वो एक वैल्यू बढ़ाता था, ये क्या करेगा? वैल्यू कम कर देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ हमारा नॉट। तो नॉट क्या होता है दोस्तों? तो नॉट हमारा क्या होता है? इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। लॉजिकल स्टेट मतलब कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसको पलट के क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है नॉट, ये किस में यूज होता है? ये लॉजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होता है। तो क्या करेगा ये? इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है और उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया तो ये क्या कर देगा? उसे फॉल्स बना देगा, और अगर फॉल्स थी तो उसे क्या बना देगा? ट्रू बना देगा। इफ एक्स इज ट्रू, तो मैंने क्या लिखा? देन नॉट एक्स, मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर एक्स फॉल्स होता और उसके आगे मैंने नॉट एक्स लगा देता तो उसका मीनिंग क्या हो जाता? ट्रू। तो ये दोस्तों क्या करता है? जस्ट लॉजिकल वैल्यू को अपोजिट कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। फिफ्थ पे आते हैं दोस्तों। तुम्हारा फिफ्थ क्या है? एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये एंड पर, इसको बोलते हैं दोस्तों एम परसेंट। ये एड, जो हम एंड लगा देते हैं ना, ये एंड वो वाला सिंबल है, ये इसको एम परसेंट बोलते हैं दोस्तों। अब ये एम परसेंट या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? तो ये दोस्तों थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इट गिव्स एन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अब दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वेरिएबल में वैल्यू अपडेट कर दी, वेरिएबल वैल्यू ले ली, वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर दी, वेरिएबल को यूज कर लिया। बार बार वेरिएबल बोल रहा हूँ, पर ये एक्चुअली वेरिएबल है क्या? तो अल्टीमेटली दोस्तों कंप्यूटर में जब हम कुछ डेटा को यूज करना चाहते हैं, तो या कोई वैल्यू के बीच या दो वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसे टेम्परेरी एक वेरिएबल हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल में हम क्या करते हैं? उसे स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेरिएबल एक क्या है? एक मेमोरी, कोई वेरिएबल को एक स्लॉट, मेमोरी का एक स्लॉट जो है वो मिला होगा जिसमें डेटा उसने स्टोर करा होगा। तो ये वेरिएबल क्या है? उस स्लॉट का नाम है। तो ये क्या होता है? जैसे सपोज एक मेमोरी स्लॉट है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस स्लॉट का कुछ मैं नाम रख दूंगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नाम हमारा वेरिएबल हो जाएगा, इस स्लॉट का नाम। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल या आइडेंटिफायर, और इसमें हम वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो वेरिएबल है। तो अब अगर, तो मैं ये बोला ना ए क्या है इसका, अब ये स्लॉट है अगर, तो स्लॉट की तीन चीजें होंगी दोस्तों। इसका एक नाम होगा, सपोज इसका नाम क्या है? ए है। एक क्या होगा? एक इसमें वैल्यू जो मैंने स्टोर कराई होगी, तो ये डेटा ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल का जो डेटा या जो वैल्यू हो सकते हैं वो है।
और एक क्या होगा, एक इसका एड्रेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको आपके घर का एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आपने घर बनाया है अपना, तो देखो उसके भी तीन चीज होंगी। एक तो वो प्लेस जिसमें आप रह रहे हो, आपका प्लॉट 40 बाय 50 या 20 बाय 50 कितने का है, साइज उसकी, वो क्या हो गई दोस्तों, वो आपका क्या हो गया, प्लॉट हो गया। अब उस घर का नाम, उस घर का नाम क्या होगा दोस्तों, आपने जो नाम रखा होगा शांति कुंज या जो भी आपने नाम रखा होगा, कान्हा कुंज, तो वो उसका नाम हो गया, ये जैसे वेरिएबल ए। फिर उस पर डेटा ऑफ वेरिएबल, उसमें कौन रहता है, आप जो रहते हैं कितने पर्सन रहते हैं, जो जो भी पर्सन रहते हैं वो क्या होगा, उसके वेरिएबल हो गए। और ये इसका क्या है दोस्तों, ये एड्रेस है कि वो घर कहाँ पर है, कौन सी कॉलोनी में, विजयनगर में है, इंदौर, या कहाँ पे है दोस्तों, कौन 78 स्कीम नंबर, या कहाँ पे, जो उसकी पर्टिकुलर एड्रेस होगा, ये उसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो ये तीन चीजें दोस्तों हमारी मेमोरी के साथ भी होती हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बात करी कि हमारा जो प्लॉट है, उस प्लॉट की कुछ साइज होती है ना, तो वही चीज यहाँ पे होगी। जब मैंने मेमोरी असाइन की है इस वेरिएबल ए को, तो इस मेमोरी की कुछ साइज भी होगी ना, तो है ना, तो उसकी कुछ साइज भी होगी, वो अलग बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल इसके ये तीन चीजें हैं। तो अगर मुझे इस बॉक्स का एड्रेस फाइंड करना है कि इस बॉक्स का एड्रेस क्या है, जैसे 10248, ये तो अब लिखा है, आपको दिख रहा है, और वहां पे आपको दिखेगा नहीं, आपने जब वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया हो, वेरिएबल जब आपने बनाया होगा, तो आपको वहाँ एड्रेस नहीं मिलेगा उसका देखने को। पर मुझे पता करना है कि उसका एड्रेस क्या है, तो वो कैसे निकलेगा, वो M% से निकलेगा या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से निकलेगा। जैसे ही मैं ऐसे ये लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए, जैसे ही मैंने एड्रेस ऑफ ए लिखा, उसके बाद सेमी, आधा में दोस्तों सेमीकोलन तो लगा नहीं है, क्योंकि सेमीकोलन तो क्या है, बताता है कि वो स्टेटमेंट एक खत्म हो चुका है, अगर वो नहीं लगा वो एरर आ जाएगी। जैसे मैंने एड्रेस ऑफ ए आफ्टर सेमीकोलन लिखा, तो इसकी जगह पे क्या होगा, ये एड्रेस उठ के आ जाएगा, ये एड्रेस इस पूरे की जगह पे आ जाएगा, ये निकाल देगा इस ए का एड्रेस, इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये रिटर्न कर देगा 10248। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल का, या फिर मैं बोलूँ किसी मेमोरी का, मेमोरी सही बोलना सही रहेगा, किसी मेमोरी का जो है एड्रेस बताता है। वेरिएबल सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड क्या है, किसी मेमोरी का एड्रेस बताता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 को। तो 6 हमारा क्या होता है, साइज ऑफ, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर, जो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, वही चीज, ये ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर मेमोरी की साइज, नंबर ऑफ बाइट्स में, याद रखना नंबर ऑफ बाइट्स में ये रिटर्न करता है। जैसे कि ये हमारी मेमोरी थी, तो मैंने बोला था ना कि अब जैसे आपका कोई प्लॉट है, तो कितने बाय कितने का, 20 बाय 40, 20 बाय 50, 30 बाय 50, उसकी साइज क्या है। तो वैसे ही आपने कोई मेमोरी बनाई है, उस मेमोरी की भी साइज होगी। तो हमें पता है कि मेमोरी की यूनिट क्या होती है, बिट, बाइट, केबी, एमबी, यही होती है। तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो बिट होती है, पर हमारा कंपाइलर जो है वो बाइट्स के फॉर्म में जो है दोस्तों मेमोरी रिटर्न करता है कि इसकी कितने बाइट जो है इस मेमोरी को अलॉट या इस वेरिएबल को अलॉट हुए हैं। कैसे, वो इस तरीके से, जैसे मैंने क्या लिखा, मुझे इस वेरिएबल ए की साइज निकालनी है, इस वेरिएबल ए को कितनी साइज की मेमोरी अलॉट हुई है, मैं क्या लिखूंगा, साइज ऑफ के अंदर क्या लिख दूंगा, ए, ये वेरिएबल ए लिख दिया। तो इस वेरिएबल ए को कितने बाइट अलॉट हुए हैं, वो नंबर ऑफ बाइट यहाँ आ जाएंगे। जैसे इसको 6 बाइट अलॉट हुए हैं तो 6 आ जाएगा, 10 बाइट अलॉट हुए हैं तो 10 आ जाएंगे, 3 बाइट अलॉट हुए हैं तो 3 आ जाएंगे, 1 बाइट अलॉट हुआ है तो 1 आ जाएगा। याद रखना दोस्तों, साइज ऑफ जो है ना, वो इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करता है वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू रिटर्न होगी। 1.5 बाइट ऐसा कभी नहीं आएगा, या तो 1 बाइट होगा या 2 बाइट होगा, 1.5 या 1.2 ये नहीं होगा। तो ये दोस्तों क्या होता है, हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, यूनरी ऑपरेटर्स थे, 6 टाइप के ऑपरेटर्स थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको क्लियर हुआ होगा यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे डेटा को एवेल्युएट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है, आपको लग रहा है यूजफुल है, समझ आया है, तो प्लीज हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको बेल आइकन दिखेगा, और बेल आइकन से आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और अब जब भी मैं फ्यूचर में
कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।